नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। तो इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी से कुछ यहाँ पे अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ऑब्वियसली ये जो अपडेट्स है वो कंपनी के लिए कितना नेगेटिविटी है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। आप जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और ना भी रखे हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट अपडेट और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो फटाफट जाकर यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। और दूसरी बात एचडीएफसी जो बैंक है वो देखा जाए सिर्फ मतलब इंडिया के प्राइवेट बैंक होने के साथ-साथ सबसे ज़्यादा बिज़नेस और सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एचडीएफसी बैंक के पास ही है। क्योंकि देखिए कंपनी देखा जाए तो 1 साल में कंपनी 14% तक यहाँ पे शेयर को लूज़ किया मतलब यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। तो जितने सारे शेयर होल्डर हैं अगर वो टॉप लेवल में खरीदारी करके रखे हैं तो उनका 14% तक लॉस हुआ। देखिए कोई घबराने की बात नहीं क्योंकि देखिए इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा नहीं है। 7 लाख करोड़ 7 लाख 42 करोड़ 7.42 लैक्स आप बोल सकते हैं करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कंपनी फिलहाल देखा जाए पिछले कुछ दिनों में ही कंपनी 52 का लो किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई था 1725 और लो किया था 1297। तो 52 वीक का लो होने का कारण जो है वो कारण सबसे बड़ा है क्योंकि ये कारण बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर चले आए हैं। उसी का प्रेशर यहाँ पे आपको कंपनी को देखने को फिर से एक बार मिल रहा है। तो तो एक्चुअली देखा जाए मार्केट के ऊपर सारे के सारे मार्केट के ऊपर प्रेशर बहुत दिनों से चले आए हैं। दूसरी बात बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट गिरते हैं तो वर्ल्ड के सारे मार्केट गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर में होते हैं। और तीसरी बात इस बैंक का सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट अभी यहाँ पे सामने आया। देखिए नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे एक्चुअली कंपनी का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर दे चुके थे। तो इसलिए बहुत दिनों से इस कंपनी का बिज़नेस जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि उस मामले से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक इसका जो बिज़नेस है, वो बहुत आगे चला गया था। क्योंकि देखिए कंपनी का जो मेन ज़्यादातर रेवेन्यू भी एक रेवेन्यू का एक परसेंटेज कहाँ से आते हैं? क्रेडिट कार्ड से। आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक सेज़ यहाँ पे जो न्यूज़ आपको दिया गया है, आप इकोनॉमिक टाइम्स के जाकर भी आप देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है? एचडीएफसी बैंक सेज़ विल यहाँ पे देखिए रिवर्स मार्केट शेयर लूज़ एज़ न्यू क्रेडिट जॉइन स्पेंडिंग। मतलब क्रेडिट कार्ड देखिए मार्केट में जो ज़्यादातर मार्केट कैप्चर कर रहा है एसबीआई क्योंकि एसबीआई बहुत तेज़ी से यहाँ पे मार्केट को क्रेडिट कार्ड से जुड़ रहे हैं मतलब सारे के सारे कस्टमर जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एचडीएफसी जुड़ नहीं पा रहा है। इसका जो मेन कारण क्योंकि आप सभी जानते हैं एचडीएफसी कार्ड के ऊपर क्या लगाया गया था? बैन लगाया गया था और वो भी 9 मंथ के लिए। तो 9 मंथ के लिए कार्ड के ऊपर बैन किसने लगाया? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत अ, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन जारी किया था और बैन किया गया था। तो इसीलिए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स कंपनी ने करीबन बहुत दिनों तक 9 मंथ तक कंपनी कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाया। और देखिए क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं होगा तो मार्केट में उसको मतलब अप्रोच कैसे करेंगे और साथ ही साथ मार्केट में जो क्रेडिट कार्ड माध्यम से जो ज़्यादातर रेवेन्यू बैंक के आते हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन में देखने को मिला था। तो यहाँ पे मार्केट प्रेशर होने का जो मेन रीज़न यही है। और दूसरा यहाँ पे भी न्यूज़ एक पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पे से देख सकते हैं जो ब्लूमबर्ग से आपको न्यूज़ पब्लिश किया गया है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे देख सकते हैं स्टील लूजिंग क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज मतलब जो दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी है उन्होंने खुद यहाँ पे बता रहा है कि एचडीएफसी कार्ड खुद मार्केट को लूज कर रहे हैं। मार्केट का जो शेयर्स है उसको लूज कर रहे हैं। इसका मेन कारण है
एचडीएफसी जो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, वो आरबीआई, एसबीआई एसबीआई पेमेंट कार्ड जो है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। मगर एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो रिज़र्व बैंक ने जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो उसी के चलते हुए एचडीएफसी बैंक के ऊपर अभी भी प्रेशर बने हुए हैं और मुझे लगता है इसका प्रेशर और भी ज़्यादा दिनों तक रहेगा क्योंकि जब तक एचडीएफसी के ऊपर हर बैन और हर रिस्ट्रिक्शन उठ नहीं जाते, तब तक इस कंपनी के ऊपर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं होगा और कंपनी का उतना अच्छा खासा ग्रोथ भी नहीं होगा। तो तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सोर्सेस के एक्सिस सिक्योरिटी इस सोर्सेस के माध्यम से यहाँ पे पब्लिश किया है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है, दिग्गज ब्रोकिंग फर्म है एक्सिस सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। शेयर ऑफ कार्ड इन फोर्स जनवरी 2022 मतलब इस सालों के जो फोर्सेस है वो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक की कितना 22.8% और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ कार्ड्स 2021 मतलब फोर्सेस जो कार्ड था वो 25% और यहाँ पे देखिए शेयर्स ऑफ स्पेंड कार्ड मतलब कार्ड जो स्पेंड हुआ है और यहाँ पे जो परसेंटेज है पूरा के पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। एक्सिस बैंक का, एसबीआई का और एक्सिस बैंक का सॉरी आईसीआईसीआई बैंक का, एसबीआई का और एक्सिस बैंक का सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब तक इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाते हैं तो इस कंपनी के ऊपर प्रेशर कायम रहेगा और फ्यूचर के लिए भी मुझे लगता है इस तरीके से प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर इस खराब सिचुएशन में इस रेस्ट्रिक्शन सिचुएशन में निवेश किया जाए? ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि देखिए कंपनी जितना भी गिरे आप उतना ही माल उठाते जाइए क्योंकि कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। इंडिया का नंबर वन कंपनी मैं पहले आपको बता चुका हूँ और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इससे अच्छा खासा परफॉर्मेंस और दूसरा कंपनी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा और कंपनी का जो बुक वैल्यू है 378। कंपनी का पी रेशियो भी एक रीजनेबल प्राइस में है। हाँ, इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा कम है 16%, मगर फिर भी इसका रीजनेबल प्राइस बहुत अच्छा खासा मुझे देखने को मिलता है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो वन मतलब 15 लाख से भी 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका डेप्थ है। तो डेप्थ भी कंपनी के पास ज़्यादा है, इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा क्योंकि डेप्थ भी एक मायने रखता है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है वो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा और कंपनी का प्रोमोटर के पास 25% कर्जा है और एनुअली इनकम जो है 31,800 करोड़। देखिए कंपनी अगर इनकम कर रहे हैं सारे के सारे कर्जा मतलब कर्जा लेकर भी उसको इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी अगर जबरदस्त प्रॉफिट कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आप 5 स्टार लगा के बैठ जाइए क्योंकि उस तरीके से कंपनी आपको दोबारा नहीं भी मिल सकता है। तो कंपनी के और भी डिटेल्स आपको बता दूँ तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जो है वो टोटली देखा जाए तो नंबर वन इंडिया का नंबर वन कंपनी है। देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,04,000 सॉरी 40,000 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक का कितना आप देखेंगे तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो रिजर्व है वो भी देखिए कितना शानदार है। कंपनी जबरदस्त यहाँ पे रिजर्व भी यहाँ पे रख रहा है। आप यहाँ पे रिजर्व भी देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व है वो भी कितना शानदार रिजर्व है। यहाँ पे कंपनी हर साल में खुद का रिजर्व को बढ़ाते जा रहा है। ये भी एक पॉजिटिव ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप बोल सकते हैं। तो क्या इसका इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए आप खुद ही देख लीजिए माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे वो रेवेन्यू दिखा दिया आपको। यहाँ पे रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो रिज़र्व भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे रिज़र्व देखने को मिला। हर साल में कंपनी रिज़र्व को बढ़ाते जा रहा है। और एक चीज़ मैं इस कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा देखिए कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए 1 साल में ऑब्वियसली लॉसेस दिया, मानता हूँ। मगर बाकी सालों में आप देखेंगे तो एवरेज आपको इस कंपनी करीबन-करीबन 20% तक रिटर्न आपको हमेशा हर साल में देते आया है। तो देखिए 20% ना भी मिले 15% तो आपको जरूर इस कंपनी आप 5 से 10 साल निवेश करके रखेंगे तो आपको एवरेज रिटर्न इस तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए जिस कंपनी इतना शानदार आपको रिटर्न दे रहा है साथ ही साथ जिस कंपनी का इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी है जो का जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना शानदार है उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर बने रहना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस कितना माल उठा के रखा आप खुद ही देख लीजिए 37%, 29 बोल के मान के चलिए 23% तक होल्ड करके रखा और प्रोमोटर के पास 25% होल्डिंग है।
और पब्लिक के पास 13.60% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के एक भी शेयर आपको आप बेचिएगा मत। किसी भी सिचुएशन देखिए, इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार। आप एक छोटा-मोटा यहाँ पे मार्किंग में आपको कर रहा हूँ, इस मार्किंग को आप देखेंगे तो बहुत बार इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है। क्या कंपनी खत्म हो गया? कंपनी देखिए हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बना रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आप स्टडी करेंगे तो आपको और भी डेटा मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।